त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कल रिजल्ट आ गए हैं और जो जीते हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं वो अपने वादों के अनुरूप अपने गांव को, अपने जिले को, अपने ब्लॉक को बहुत शानदार बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। लेकिन मैं एक बहुत ही खास मेहमान को आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे लाया हूं। उनका नाम है साक्षी रावत। साक्षी रावत ने बीटेक किया है भुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से और वो 22 साल की उम्र में उन्हें अपनी गांव में सेवा करने का मौका मिला है। तो साक्षी ने ये कमाल कर दिखाया है और अगर उनकी वोटिंग स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे, उनकी जीत का स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार है। तकरीबन 300 वोट पड़ी थी जिसमें से 230 से ज्यादा वोट तो अकेले साक्षी रावत को पड़े। तो आप सोचिए एक यंग ग्राम प्रधान से, एक बिटिया से लोगों को कितनी उम्मीदें होंगी। साक्षी रावत देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बहुत बधाई आपको। और आपके मन में कब आया कि बीटेक के लिए नौकरी खोजने के बजाय मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ लूं? पहले तो सबको मेरा नमस्ते और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी देवभूमि डायलॉग का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। और फिर मैं अपनी ग्राम सभा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे आज यहाँ पे मैं हूँ, उनकी वजह से उन्होंने मुझे जिताया। और फिर बात करती हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि मैं बीटेक के बाद प्रधान के लिए प्रधान के लिए उठूंगी और काम करूंगी गांव में। तो पहले से ही मैं बचपन से ही बाहरी बाहरी में पढ़ाई की, उससे बाहर ही रहती थी और गांव में मेरा छुट्टियों में आना जाना रहता था। तो गांव में रहने की वजह से मेरे गांव की लोगों के प्रति थोड़ा लगाव था। तो जब मैं बाहर के लोगों के साथ रहती थी तो उनकी एक इमेज थी मेरे मेरे मन में कि वो गांव के लोगों से, गांव के बच्चों से ज्यादा ज्यादा आगे हैं। तो फिर मेरे मन में था कि इनके लिए मैं कुछ करूंगी, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करूंगी, उनको आगे आगे ले जाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने पहले तो सोचा नहीं था कि मैं प्रधान के लिए उठूंगी, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं था। पर ऐसा हमेशा से रहा था कि मैं कुछ तो करूंगी। तो उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने सही समझा। तो आपको किसने कहा कि आप ग्राम प्रधान बन के भी अपने गांव की सेवा कर सकती है? किसने आपको एडवाइस किया ये? एडवाइस तो मेरे पापा ने किया। पापा ने किया, फिर मेरा खुद का भी मन था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने लोगों को कैसे कन्विंस किया? अभी तो आप 22 साल की हैं और फिर आपने जी। कहा ज्यादातर पढ़ाई आपने बाहर की और आपने बीटेक किया। तो ज्यादातर बीटेक के बच्चे तो आजकल नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो फिर आपने लोगों को कैसे कन्विंस किया, कैसे उनको बताया कि नहीं, मैं गांव की सेवा करना चाहती हूँ? तो मेरा मेन मुद्दा शिक्षा शिक्षा और कृषि था कि मैं गांव की महिलाओं के लिए कुछ करूं, उनको मतलब उनको कृषि से रिलेटेड वो खुद के लिए कमाए। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, एजुकेशन और कृषि। क्योंकि मैंने आपने दोनों बायोटेक बहुत महत्वपूर्ण की। मुद्दे चुने हैं। हाँ, प्लीज बताइए। हाँ, तो मैंने बायोटेक से की है इंजीनियरिंग, तो उसमें कृषि से रिलेटेड मैंने पढ़ाई की है। तो मैं चाहती थी कि मैं गांव में जो कृषि होती है वो इतने अच्छी तरीके से नहीं होती है, वो खुद के लिए नहीं कर पाते इतना कुछ। तो फिर मैं चाहती थी इसको आगे ले जाऊं। तो अब आपने क्या सोचा है? मतलब अब आपने अपने दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट तो रखा होगा ना, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने अपने गांव के चैलेंजेस देखे हैं, महिलाओं के चैलेंजेस देखे हैं। तो आपके दिमाग जी। में क्या ब्लूप्रिंट है? आप क्या सोच रही हैं आपकी, मुझे क्या अगले 5 साल का आपने कुछ सोचा है कि मैं ये काम करूंगी, अपने गांव के लिए एक मॉडल विलेज बनाऊंगी? आपके गांव का नाम कुई गांव है, ये पाबो ब्लॉक का गांव है। कि इसको किस अच्छा। तरह से आप आगे ले जाएंगी? तो पहले तो मैं शिक्षा पे मेरा ज्यादा वो है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा पे उतना वो नहीं करते। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जो कृषि हो उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं और उसे मार्केट में सेल करें। तो यही मेरा वो है। बहुत ही अच्छी आपकी सोच है। तो अभी फ्यूचर में क्या आप ही राजनीति में रहेंगी या सिर्फ आपने
इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है कि पहले मैं अपने गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में बनाऊं? नहीं, मैं इसको राजनीति की उसमें नहीं लेती हूँ। पहले मेरा सेवा का ही है कि ताकि मैं गांव को आगे ले जाऊं और समाज सेवा से जुड़ी रहूं। तो जब, अच्छा एक बार बताइए, जब आप अपने गांव के बुजुर्ग लोगों से मिलती थी वोट मांगने के जी। लिए, तो आप उनसे क्या कहती थी? जरा मुझे अपनी भाषा में बताना, जैसे आपने एग्जैक्टली उनको बोला वैसे ही मुझे बताना। तो बुजुर्ग लोगों को मैं सिर्फ उन उनके लिए मैं हेल्थ के लिए बोलती थी कि हम यहाँ पे ये स्वास्थ्य के लिए है कैंप लगाएंगे, और उनको जो भी परेशानी होती है हॉस्पिटल जाने में उन उससे रिलेटेड तो मैं हम उनकी मदद करेंगे। हम्म। तो चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी फ्यूचर में क्या है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आप माइग्रेट करके एक अच्छी जॉब की तलाश कर सकती थी, अपने अपने गांव को सेवा के लिए चुना। लेकिन आप मानती हैं साक्षी कि ये एक पहली सीढ़ी है राजनीति की? अगर यहां आप लोगों का दिल जीत ले, विश्वास जीत ले, तो आपके लिए फिर स्काई इज द लिमिट, फिर भविष्य के रास्ते खुले हुए हैं। जी हाँ, ये पहली सीढ़ी है और ये तो है। आपको लगता है कि पर खासकर, जी बोलिए। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर होते हैं वो पढ़ाई के बाद बाहर भी जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम्म। अपने खुद को डेवलप करते हैं, चाहे वो बाहर करे चाहे वो कहीं भी करे, एरिया उनको खुद ही चूज करना होता है। तो उनके साथ साथ उनके आसपास का पूरा इन्वायरमेंट डेवलप होता है, उनके आसपास के लोग डेवलप होते हैं जैसे वो खुद को करते हैं। तो मैंने गांव को चुना। अच्छा, क्योंकि आप अब पॉलिटिक्स में हैं, तो कोई पॉलिटिशियन आपको पसंद आता है? आप किस पॉलिटिशियन से इंस्पायर है? ऐसा कुछ नहीं है अभी। पॉलिश अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ जी। नहीं, इस बारे में मैंने कभी कुछ वो नहीं किया। चलिए, मैं बहुत शुभकामनाएं साक्षी तुम्हें देना चाहूंगा। जो ये कुई ब्लॉक है, कुई गांव है पाबो ब्लॉक का, मैं चाहता हूं साक्षी, तुम्हारे पास 5 साल का गोल्डन पीरियड है। तुम इस गांव को चमकाओ। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ नए रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, हेल्थ सिस्टम में क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर को, गांव की कृषि खेती को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, इन सारे मुद्दे पे आप काम करो। और मुझे बहुत यकीन है कि हमारे उत्तराखंड की बिटिया साक्षी रावत जो है वो बहुत शानदार काम करेगी। और कुछ समय बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा कि अभी आपने अपने गांव के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए साक्षी। जी हाँ, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साक्षी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब यंग जनरेशन के लोग पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हो, उनको मालूम हो कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बदलाव लाने के लिए। उन्हें मालूम हो कि पहाड़ को अगर बचाना है तो हमें खेती में इन्वेस्टमेंट करना होगा, खेती में नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, खेती में नए नए रिफॉर्म्स करने होंगे, खेती को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। मुझे अच्छा लगा साक्षी रावत जैसी जो ग्राम प्रधान बनी है उनके मन में ये सोच है। मुझे लगता है उत्तराखंड के हर एक जनप्रतिनिधि से मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ा अनमोल मौका दिया है। और ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं यत्र कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। जब परमानंद माधवं की कृपा हो जाती है तब ये मौका मिलता है। इस मौके को जाया मत जाने दीजिए। खपा दीजिए अपने आप को, अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने जिले के लिए। आप अपने जीवन में कुछ नहीं लेके जाएंगे, मेरी बात आप गांठ पाड़ लीजिए। आप कुछ लेके जाएंगे तो अपने कामों के साथ, अपने कर्मों के साथ। और यही भविष्य में, जो कहते हैं ना कि आपका प्रारब्ध क्या होगा, यही काम तय करेगा। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। बहुत धन्यवाद कुई ब्लॉक की यंगेस्ट ग्राम प्रधान साक्षी रावत को भी। बहुत आभार आप सबका।